हेलो दोस्तों, मैं रविंदर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आपका सेशन चल रहा था, वोकैब का सेशन कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें मैंने 3 सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेज का 2 सेशन हो चुका है। ये 3rd सेशन लेकर आया हूँ और इसके पहले मैं 3 सेशन OWS 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का करवा चुका हूँ। तो आप कहने का मतलब है कि आप ध्यान दिए होंगे, तो आप अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे तो अच्छी तरह याद हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और अगर आप रियल में एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। और जो क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन सब रिलेवेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं उन्हीं को लाने का प्रयास किया गया है। बस चलते हैं अब अगले सेशन की ओर। 3rd सेशन जो इडियम्स एंड फ्रेजेज का है, और इसमें मैं फिर ट्राई करूंगा आप लोगों को एक बार में याद करवा दूं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल मून साइन। पहले समझ लेते हैं ऑल मून साइन का मतलब क्या होता है। कोरी कल्पना। कोरी कल्पना मतलब सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं। ऑल मून साइन का मतलब क्या हो गया? कोरी कल्पना। अब इसको समझ लेते हैं। ऑल मतलब पूर्ण, सभी। मून साइन मतलब मून मतलब चांद, और साइन माने चमकना। अब देखो, आप एक चीज़ बताओ कि जो चांद चमकता है तो सबको लगता होगा कि चांद जो रात में दिखाई पड़ता है, चांद चमकता है, तो आपको पता होगा ना कि चांद के पास अपने लाइट नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो मतलब रियलिटी क्या है कि मून साइन, चांद के पास अपना कोई साइन नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? चमकता है। तो ये रियलिटी नहीं है, ये कहीं ना कहीं कल्पना ही कर सकते हैं। अब इसको दूसरी तरह समझते हैं। मून साइन चांद से आप देखो तो खास करके रोमांटिक मूवी, रोमांटिक सॉन्ग भरा हुआ है। जैसे बोलते हैं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, चांद ज़मीन पे ले आऊँगा। तो कहने का मतलब है कि क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? बताओ आप लोग, कभी संभव है ये प्रैक्टिकली? नहीं। तो ये आप कल्पना ही कर सकते हो। तो ऑल मून साइन का मतलब क्या हो गया? कोरी कल्पना। फर्स्ट ऑप्शन। ग्लोइंग मतलब चमकना। फार फ्रॉम रियलिटी मतलब वास्तविकता से दूर, वास्तविकता से कोई नाता नहीं। क्लेस्टियल मतलब ब्रह्मांड से रिलेटेड। अबाउट द मून मतलब चंद्रमा के बारे में। तो ऑल मून साइन का मतलब क्या हो गया? आंसर फार फ्रॉम रियलिटी। एट अ स्नेल स्पेस मतलब होता है धीमी गति से। एट अ स्नेल स्पेस होता है धीमी गति से। अब इसको समझते हैं। स्नेल समझ में आता है? स्नेल क्या होता है? घोंघा। घोंघा समझते हो? नदी उदी में आप देखते होंगे तो पानी उनी में घोंघा नजर आता है। जो गाँव से होंगे तो उसको पूरी तरह समझ में आता होगा। तो घोंघा का स्पीड देखो कितना स्लो चलता है। वो फास्ट कितनों ट्राई करेगा, बहुत फास्ट चले, लेकिन वो फास्ट नहीं चल पाता है, धीरे धीरे। तो उसका क्या होता है? गति बहुत धीरे होता है। तो एट अ स्नेल स्पेस मतलब स्लोली, धीमी गति से। क्विकली बहुत तेजी से। फर्स्ट ऑप्शन है क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक। क्विकली बहुत तेजी से, कंटिन्यूअसली लगातार, स्लोली धीरे धीरे। तो 2 का आंसर कौन हो जाएगा? स्लोली। कॉल ऑन मतलब होता है जाकर मुलाकात करना। कॉल ऑन जाकर मुलाकात करना। कॉल से देखो, आप नॉर्मली बात करते हो, बात शुरू होता है कॉल से, नॉर्मली कॉल से भी नहीं है। आप ये हम समझाने का प्रयास करेंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, नॉर्मली मैसेज से शुरू होता है। एबी फ्रेंड किसी तरह बनाए, धीरे धीरे मैसेज से धीरे व्हाट्सएप पे पहुंचे, व्हाट्सएप से कॉल पे, और कॉल पे नहीं रुकते हो। अब कॉल के बाद है तो कॉल ऑन, बार बार कॉल किया जाता है कि आ जाओ मिलते हैं हम लोग। अंत में क्या होता है? मिलने की चाहत होती है। तो कॉल ऑन, बार बार बुलाना है मतलब जाकर मुलाकात करना। टेलीफोन होना। सीक हेल्प मदद मांगना। पे अ विजिट मतलब जाकर मिलना। ऑर्डर मतलब आज्ञा करना। तो आदेश देना। तो कॉल ऑन क्या हो जाएगा? पे अ विजिट। सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग लाइट हॉट केक्स मतलब होता है बहुत तेजी से बिकना, बहुत तेजी से बिकना।
अब देखो सेल लाइक, सेल मतलब बिकना, लाइक हॉट, हॉट मतलब तो गर्म, केक केक। अब चलो केक से समझ लेते हैं। सबको याद होगा 5 सितंबर याद होता है, टीचर्स जो होते हैं, तो उस दिन देखो कि केक का क्या होता है, केक दुकान पे अब पहले से एक दिन पहले से ऑर्डर सब देने पे लगा रहता है कि कल हमको इतना केक चाहिए, ये केक चाहिए, इतना पाउंड का चाहिए। मतलब दुकान पे लगता है कि हॉट केक्स, मतलब हॉट मतलब क्या होता है, गर्म मुद्दा, कोई हॉट टॉपिक्स होता है ना तो गर्म हो जाता है। मतलब मार्केट क्या है, गर्म पकड़ लिया है, किससे, केक से। तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बिकता है तभी ना बोलते हो कि मार्केट केक का तेज पकड़ लिया, गर्म हो चुका है। तो सेलिंग लाइक हॉट केक्स क्या होता है, बहुत तेजी से बिकना। टू हैव ए गुड सीजन, अच्छा सीजन होना। टू बिकम एज प्लान, मतलब जैसा प्लान किया गया था वैसी तरह होना। टू हैव अ वेरी स्लो सेल, मतलब बहुत धीमी गति से बिकना, बेचना। और टू हैव ए वेरी गुड सेल, यही हो जाएगा, बहुत अच्छी गति से, बहुत अच्छे से बेचना, मतलब इसका अच्छा सीजन चल रहा, मतलब अच्छा। टू हैव, अब देखो ऑप्शन 1 और 4 मत टकरा जाना, टू हैव ए वेरी गुड सेल और है टू हैव ए गुड सीजन, आंसर 4 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि बेचने का बात है। स्कॉट फ्री, बिना सजा पाए बच निकलना। स्कॉट फ्री, बिना सजा पाए बच निकलना, फ्री से याद कर लो, फ्री फ्री हो जाते हो, आज़ाद कर देना मतलब बच निकलना। अनलिमिटेड नहीं, अनपनिश्ड मतलब बिना सजा पाए। टू फ्रीडम, आज़ादी। अनरिपेंटेंट, रिपेंट होता है ना पछताना, तो अनरिपेंटेंट अप्रस्थित, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉट फ्री, अनपनिश्ड। टू बी डाउन टू अर्थ मतलब व्यवहारिक होना, टू बी डाउन टू अर्थ होता है व्यवहारिक होना। अब देखिए टू बी डाउन टू अर्थ, डाउन मतलब नीचे, अर्थ मतलब भूमि, भूमि के नीचे आप रहते हो, मतलब जमीन पे ही रहने का प्रयास करते हो। देखो कितना लोग होता है कि थोड़ा सा पैसा आ क्या गया, थोड़ा सा फेमस क्या हो गया, मतलब कुछ थोड़ा सा आ गया, जॉब वगैरह लग गया तो ऊपरे ऊपरे, सुनते हो ना, ऊपरे उड़े लगले आजकल वो, मतलब क्या है, नॉर्मल बात नहीं करता है वो, वास्तविक मतलब जो प्रैक्टिकल सबसे आप मिलना जुलना होता है वो सब छोड़ देता है, हवाबाजी करना शुरू कर देता है। तो क्या बोलते हो कि कहीं उड़ के जाओगे जमीन पे ही पटकाओगे, जमीन पे ही आओगे। तो टू बी डाउन टू अर्थ मतलब क्या हो जाएगा, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, वास्तविकता। टू बी अनरीजनेबल नहीं, अनरीजनेबल समझ में आता है ना, रीजनेबल होता है समझदारी पूर्वक, अनरीजनेबल असमझदारी। टू बी प्रिटेंटियस दिखावा करना। टू बी रियलिस्टिक मतलब वास्तविक होना, और टू बी इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक होना। तो आंसर क्या करोगे, टू बी डाउन टू अर्थ मतलब व्यवहारिक होना, व्यवहारिक मतलब जिसको आप प्रैक्टिकल में ला सकते हो, प्रैक्टिकल में जिसको ला सकते हो जो वास्तविक होगा। तो टू बी डाउन टू अर्थ क्या हो जाएगा, टू बी रियलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, होल्ड वाटर होता है, देखिए यहाँ पर फ्रेज जो है, इडियम्स एंड फ्रेज जो है होल्ड वाटर है, होल्ड वाटर होता है तार्किक होना, होल्ड वाटर होता है तार्किक होना। अब इसका क्वेश्चन से समझो, दिस आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड वाटर मतलब इसमें कोई तार्किक नहीं है, इस आर्गुमेंट का, इस बहस का कोई तर्क नहीं है। अब होल्ड वाटर, होल्ड मतलब रखना, वाटर मतलब पानी। अब बोलते हो ना कि पानी रखने, अब पानी रखने को हम समझेंगे, बार बार में आप बोलते हो कि तुम कितना पानी में हो, तुम कितना पानी में हो, आप बार बार सवाल करते हो। तो बार बार सवाल करने का मतलब है कि पानी में कितना, पानी मतलब तुम में कितना क्षमता है, तुम में कितना जो टॉपिक रिलेवेंट, मतलब तुम प्रैक्टिकल बात कर सकते हो, कितना तुम में तर्क है, कितना तुम अच्छी तरह से बात कर सकते हो किसी टॉपिक पे। बोलते हो ना चलो इस टॉपिक पे डिबेट करते हैं, तो उधर वाले कहते हैं हाँ तो आज देखिए लेते हैं कितना तुम पानी में हो। कहने का मतलब है इस टॉपिक पे जब बात करेंगे तुम्हारे पास कितना लॉजिक निकल के आएगा। तो होल्ड वाटर होता है लॉजिक, तार्किक होना। सिम रिजेक्टेबल, रिजेक्टेबल मतलब होता है रिजेक्ट करने लायक। सिम लॉजिकल तार्किक होना। सिम अप्रूवल मतलब स्वीकार्य होना। सिम एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य होना। तो दिस आर्गुमेंट डज नॉट सिम लॉजिकल, आंसर कौन, दो। डू नॉट पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस होता है उदास दिखना, पुल अ लॉन्ग फेस मतलब उदास दिखना। अब देखिए पुल अ लॉन्ग फेस, पुल मतलब खींचना, लॉन्ग फेस, अब फेस मतलब क्या कहते हो, चेहरा आपको लंबा दिख रहा, लंबा दिखने का समझने का प्रयास करेंगे, देखो सेंस पकड़ो। पुल अ लॉन्ग फेस मतलब चेहरा लंबा हो गया है, कहने का मतलब है कि वो, मतलब समझो इसको कि फेस का जो साइज है, नॉर्मल क्या करते हो आप, फेस देखते हो कि नॉर्मल मतलब आप खुश हो, खुश हो तो आप मतलब चेहरे पे रौनक दिखता है, बोलते हो ना कि आज पूरा चेहरा देख के लगता है कि आज पूरा खुश हो, पूरा रौनक है। और कभी कभी एकदम लंबा, मतलब कहने का मतलब लंबा है कि कोई चीज़ आप गंभीर अवस्था में पड़े हुए सोच में हो,
लंबा वही ना हुआ, लॉन्ग फेस, लंबा किसी चीज के पीछे सोच रहे हो बार बार, तो आपको चेहरा देख करके बोल देता है नहीं उदास दिख रहे हो, तो मतलब पुल अ लॉन्ग फेस मतलब उदास दिखना। लुक अगली, कुरूप दिखना। लुक टायर्ड, थका होना। लुक डिजेक्टेड मतलब निराश दिखना। लुक हैप्पी, खुश दिखना। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा, लुक डिजेक्टेड। 4 years आई कुड नॉट शेक ऑफ द ट्रॉमा ऑफ दैट डे। यहाँ है शेक ऑफ, शेक ऑफ मतलब होता है पीछा छुड़ाना। शेक मतलब शेक ऑफ होता है किसी से पीछा छुड़ाना या किसी से दूर भागना। तो बोल रहा है 4 years आई कुड नॉट शेक ऑफ द ट्रॉमा ऑफ दैट डे, मतलब बोल रहा है कि बहुत साल गुजर गए, बहुत साल हो गए, लेकिन जो ट्रॉमा मतलब समझते आकस्मिक कुछ घटना उसके साथ हुआ होगा उस दिन, मतलब उसको उससे पीछा छुड़ा नहीं पाया, मतलब उसको वो भुला नहीं पाया। तो शेक ऑफ किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। अब देखो मतलब शेक मतलब हिलाना, हिलाना होता है ना। अब क्या करते हो, कोई मतलब किसी चीज़ में आप फंस जाता है कोई चीज़, तो क्या करते हो, हिला करके दूर भागने का प्रयास करते हो, उससे अलग होने का प्रयास करते हो। तो शेक ऑफ होता है किसी चीज़ से दूर भागना मतलब पीछा छुड़ाना। फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना। रिमेंबर याद करना। इमेजिन कल्पना करना। और नॉन ऑफ दीज, तो क्या हो जाएगा। अब आंसर टिक करेंगे। 4 years आई कुड नॉट, शेक ऑफ होता है किसी से पीड़ा पड़ना। फॉरगेट, फॉरगेट कर सकते हो, मैं उस पीछा नहीं छुड़ा पाया मतलब भूल नहीं पाया हूँ। आंसर कौन कर लेंगे, 1 कर लेंगे। सिट ऑन द फेंस मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना। सिट ऑन द फेंस होता है किसी का पक्ष नहीं लेना। अब सिट मतलब बैठना, फेंस मतलब क्या होता है पता है, किनारा, घेराव। अब देखो दो चीज़ चल रहा है, मतलब क्या बोल रहे हो, यहाँ आप समझते हो कुश्ती का लड़ाई चल रहा है। कुश्ती में दो मतलब कुश्ती या मारपीट कहीं कुछ हो रहा है, तो दो लोग लड़ रहे हैं, तो आप क्या होते हो, साइड हो जाते हो, नहीं हमारा कोई मतलब नहीं, जे करना है तुम लोग करो। मतलब आप किनारे में जा करके बैठ गए। वो बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि जाओ ना, तुम्हारे आदमी है उसको सपोर्ट करो, मतलब उसके साथ जाओ, तो नहीं वो बोलता नहीं हम किनारे रहेंगे। मतलब फेंस, फेंस मतलब घेरा, किनारे पे हम बैठल रहेंगे, हम देखेंगे, मतलब हमको कोई मतलब नहीं, तुम लोग मर जाओ कट जाओ कोई मतलब नहीं है। तो सीट ऑन द फेंस मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना। टू बी इन अ ट्रिकी सिचुएशन मतलब ट्रिकी मतलब समझ ही रहे हो, मतलब फसाव टाइप का वैसा सिचुएशन में होना। टू बी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल बोल रहा है कि रिलैक्स एंड कंफर्टेबल होना। हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस दो विचारों में फंस जाना, हॉल्ट हो जाना। टू बी डिफिटेड एंड डिजेक्टेड मतलब हार जाना और निराश होना। तो क्या आप कर सकते हो, टू बी इन अ ट्रिकी सिचुएशन कि हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन। देखो सेकेंड और थर्ड तो आप इजिली हटा ही दियोगे। टू बी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल तो होगा नहीं, टू बी डिफिटेड एंड डिजेक्टेड तो होगा नहीं। और क्वेश्चन क्या था, सीट ऑन द फेंस मतलब हम किसी का पक्ष नहीं लेना। तो यहाँ तो ट्रिकी सिचुएशन कब होता कि हम इसका पक्ष ले या न ले, आप दुविधा में होते, तो ऐसा नहीं है। हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस मतलब दोनों विचारों से हम हॉल्ट किए मतलब दूर रह गए। आंसर 3। ए हॉर्नेस्ट नेस्ट मतलब होता है बहुत बड़ी समस्या। ए हॉर्नेस्ट नेस्ट बहुत बड़ी समस्या। एक आया होगा ए मेयर्स नेस्ट, कोरी कल्पना समझाए थे। अब हॉर्नेस्ट, अब इसको समझते हो, हॉर्नेट समझते हो। हॉर्नेट होता है इसको आप गांव की भाषा में कह सकते हो बिढ़नी, भिंडा, बिढ़नी होता है ना बहुत बड़ा, उसका होता है। तो बिढ़नी का जो नेस्ट होता है मतलब उसका छत्ता होता है। अब भैया उसके साथ छेड़खानी करोगे तो तुम कहीं ना कहीं बुरे फंसोगे। गांव में देखते होंगे जहाँ बिढ़नी उड़नी का छत्ता रहता है, जा करके वहाँ ढेला मार दो या हो जाओ, फिर 2-4 गो के काटा मुंह फुला दिया तो क्या हो जाता है, उससे बहुत बड़ी समस्या हो सकता है ना। तो ऑर्नेस्ट नेस्ट क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या। ऑप्शन ए कंफर्टेबल पोजीशन मतलब अच्छी व्यवस्था, अच्छी स्थिति में होना। एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन मतलब दुखद सिचुएशन में होना, परिस्थिति में होना। एमंग थ्रोन्स कांटों में होना। ए डायलेमा दुविधा में होना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हॉर्नेस्ट नेक्स्ट हो जाएगा एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। टू रोल आउट द रेड कारपेट, टू रोल आउट द रेड कारपेट मतलब होता है किसी का भरपूर स्वागत करना, जोर शोर से स्वागत करना। टू रोल आउट द रेड कारपेट होता है जोर शोर से स्वागत करना। रोल आउट मतलब बिछाना, रेड मतलब लाल, कारपेट तो समझते हो दरी जो आता है, रेड कारपेट। अब देखते होंगे शादी ब्याह में चाहे कोई फंक्शन करते हो आप तो क्या करते हो, रेड कारपेट आप बिछा देते हो। आज नहीं पूरा व्यवस्था होगा, रेड कारपेट बिछा देते हो मतलब क्या है, आज आपके घर कोई आने वाले उनका क्या करोगे, आप भरपूर स्वागत करोगे। तो टू रोल आउट द रेड कारपेट मतलब आप रेड कारपेट घर के आगे बिछाते हो ना जी, शादी वगैरह में या बहुत सारे फंक्शन आप करते हो, लोगों को मेहमान को आपके घर आते हैं तो आप घर के बाहर बिछा देते हो। तो कहने का मतलब आप भव्य किसी का वेलकम करने वाले हैं। टू बाय अ गिफ्ट
गिफ्ट खरीदना, टू गिव अ वार्निंग सिग्नल नहीं, टू डेकोरेट द रूम सजाना नहीं, टू गिव अ ग्रांड वेलकम मतलब भव्य स्वागत करना। 13 है टू पुट हिज फुट डाउन मतलब होता है हार नहीं मारना, हार नहीं मानना। टू पुट हिज फुट डाउन, टू पुट वंस फुट डाउन होता है हार नहीं मानना। अब देखो पुट मतलब रख देना अपना फुट पैर, और डाउन मतलब जमीन में नीचे रख देना, मतलब जमीन पे नीचे रख देना कहने का मतलब हम हिलने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पैर रख दिए तो रख दिए, मतलब एकदम जमीन पे अडिग कर दिए तो कर दिए, पीछे हटने वाले नहीं मतलब हार नहीं मानने वाले। कॉन्सीड नहीं होगा, ये नॉट टू एल्ड मतलब हार नहीं मानना। रिजाइन करना, विड्रॉ मतलब पीछे लौटना। तो टू पुट हिज डाउन हिज फुट डाउन होता है नॉट टू एल्ड। हैव अ फुट इन द ग्रेव, हैव अ फुट इन द ग्रेव होता है मरने की अवस्था में होना, मरणोपरांत की अवस्था में होना। देखो इसी से याद हो जाएगा, ध्यान से सुनना। हैव अ फुट इन द ग्रेव, ए फुट मतलब एक पैर किस में होना, ग्रेव में होना। ग्रेव समझते हो ना, ग्रेव यार्ड होता है मतलब कब्र में एक पैर चला जाना, मतलब कहीं ना कहीं कब खिसकोगे। गांव में होता है ना, आपके गांव में क्या होता है, कोई कोई बूढ़ा लोग ज़्यादा चिढ़ता है और उसको चिढ़ाने में लोगों को तो मज़ा आता है, बच्चे उच्चे लोग होते बड़े लोग होते तो उसको खूब चिढ़ाता है। तो जहाँ चिढ़ाता है ज़्यादा बोलने लगता है तो कहता है कि चचा एक पैर तो गेल है आपका, मतलब एक पैर कब्र में गेल है, कहने का मतलब है कि ज़्यादा उछलिए मत, कब आप साफ हो जाइएगा उसका पता नहीं है। तो हैव अ फुट इन द ग्रेव होता है मरने की अवस्था में होना। बी अफ्रेड टू डाई मरने से डरना। हैव नो इंटरेस्ट इन लाइफ लाइफ में कोई रुचि नहीं होना। टू बी क्लोज टू डेथ मरने के समीप होना। हैव एन इनक्यूरेबल डिजीज मतलब कह सकते हो जिसका वैसा बीमारी जिसका इलाज इनक्यूरेबल, ये भी याद कर लेना, मतलब जिसका इलाज संभव नहीं, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता है। तो हैव अ फुट इन द ग्रेव हो जाएगा आंसर कौन, बी क्लोज टू डेथ। टू पुट वंस हैंड टू फ्लफ, टू पुट वंस हैंड टू फ्लफ होता है बहुत कठिन मेहनत करना, बहुत कठिन मेहनत करना या किसी कठिन कार्य को करने का प्रयास करना। अब देखो पुट मतलब रखना, वंस हैंड, हैंड मतलब हाथ, प्लफ होता है पता है क्या, हल जोतना। अब भैया तुमको बोल दिया जाए जा करके अपने हाथ से कहने का मतलब है बैल से, हाथ लगाओगे ना, हाँ जी, हाथ से बोल दिया जाए कि जा 2 कट्ठा या 4 कट्ठा खेत जोत के आओ तू, तो दिमाग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए, आज के जनरेशन के लिए क्या है, वो पहले वाले जनरेशन तो इजीली कर लेते थे, लेकिन आज के जनरेशन को ये अगर बोल दिया जाए, ये गर्रे में जैसा पड़ रहा है उसमें बोल दिया जाए जा करके 2 कट्ठा जोत के आई तो दिमाग मतलब खराब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि बहुत कठिन काम उसके लिए हो जाएगा। तो टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क मतलब एक डिफिकल्ट टास्क लेना। टू गेट इंटेंगल इनटू अननेसेसरी थिंग बोल रहा है कि बेकार के चीज़ों में फंस जाना। टू टेक अप एग्रीकल्चरल फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर खेती का काम करना नहीं। टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क मतलब टेक्निकल कार्य में इंटरेस्ट लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क। टू पिक होल्स मतलब होता है दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की बुराई करना। टू पिक होल्स मतलब दूसरों की आलोचना करना, दूसरे की बुराई करना। पिक मतलब खोजना, होल्स मतलब क्या होता है, छेद। अब भैया दूसरा का छेद ढूंढते रहते हो, कहने का मतलब है हमेशा फिराक में रहते हो कि क्या वो गलती करे, बोलते हो ना, मतलब उसका देख रहे हो, उसका तुम्हारा दिख रहा है, उसका छेद करने मतलब उसका गलतियां तुमको दिख रहा है, अपना नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारे का आदत रहता है कि दूसरा का हमेशा क्या करना, टू पिक होल्स मतलब उनकी कमियां, होल्स कमियां समझ सकते हो, मतलब कमियां को ढूंढते रहना। तो टू फाइंड सम रीजन टू क्वारल मतलब कुछ रीजन लाना, पता लगाना ताकि हम लड़ सके नहीं। टू क्रिटिसाइज समवन किसी का आलोचना करना। टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम बोल रहा है किसी वस्तु के पार्ट मतलब वस्तु के पार्ट को, कुछ पार्ट को कट कर देना। ए डिस्ट्रॉय समथिंग, टू डिस्ट्रॉय समथिंग मतलब किसी चीज़ को या समथिंग को बर्बाद कर देना। तो नहीं, टू पिक होल्स मतलब क्या हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज समवन। सी रैंगल्ड ओवर एन एस शैडो बोल रहा है कि उन्होंने, रैंगल ओवर एन एस शैडो होता है व्यर्थ का लड़ाई करना, व्यर्थ की बातों में पड़ना, तुच्छ बातों पे लड़ाई करना, तुच्छ की बातों पढ़ना। अब देखो सी रैंगल ओवर, रैंगल होता है लड़ाई करना, ओवर एन एस शैडो, एस मतलब गड्ढा, गड्ढा के परछाई से लड़ रहे हो। कहने का मतलब है कि आप खेत
आप गांव चलते हैं, गांव में देखते होंगे कि मतलब अगर ऐसे मतलब जानवर, कोई जानवर आपके खेत में चले जाए तो उसको लेकर के मतलब बकरी गधा कुछ भी जा करके खेत में चला जाता है, तब लड़ाई हो जाता है मतलब पूरी तरह से। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं, गधा नहीं गया था, उसका परछाई पड़ा है, मतलब वो रियल में नहीं, ऊपर छाई पड़ा है, लेकिन आप लड़ाई शुरू करने लगे। तो कोई लॉजिक है इसका, बताइए, कोई तर्क है? तो बेकार की चीज़ों पर लड़ाई करना। डिड अननेसेसरी वर्क, मतलब बेतुकी काम करना, बेकार की काम को करना। क्वारल लाइक फुल्स, मूर्खों की तरह लड़ना। सेट ऑन द शैडो ऑफ दास, मतलब होता है कि गधे के शैडो पे बैठना नहीं। क्वारल ओवर ट्रिफल्स, मतलब ट्रिफल्स मतलब तुच्छ का, जिसका कोई लॉजिक नहीं, बेकार की बातों पे लड़ाई करना। तो 117 का आंसर कौन हो जाएगा? 4। टू बीट द रैप, टू बीट द रैप होता है बिना सजा पाए बच निकलना, बिना सजा पाए बच निकलना। बीट मतलब पिटना, रैप रैप होता है चाटा मारना। अब मार के आप क्या किए, निकल लिए, तो मतलब क्या, बीट द रैप। रैप समझते हो ना, एक तो रैपर होता है गाना वाना बजाना, वो होता है रैप, मतलब चाटा लगाना होता है, मारना भी होता है। तो मार करके पीट उठ के आप क्या करें, निकल गए, भाग गए, तो टू बीट द रैप होता है बिना सजा पाए बच निकलना। टू डिस्ट्रॉय स्टीरियोटाइप्स नहीं, टू बी मोर सक्सेसफुल देन अदर्स, बोल रहा है दूसरे से ज़्यादा सक्सेसफुल होना। टू बी इक्विटेड ऑफ अ क्राइम, इक्विटेड मतलब बरी होना, क्राइम से बच के निकल निकलना। टू इन्वॉल्व समवन इन अ क्राइम, बोल रहा है किसी को क्राइम में इन्वॉल्व करना नहीं। आंसर कौन हो जाएगा? 118 का आंसर 3। द टीम कैप्टन वाज एट 6 and 7 रिगार्डिंग हिज विनिंग स्ट्रेटजी, बोल रहा है कि टीम कैप्टन 6 और 7 था, किसके भाई, मतलब जीत के स्ट्रेटजी को लेकर के उसको समझ में नहीं आ रहा था। 6 और 7 पे होता है अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, दुविधा में होना, अस्त व्यस्त होना, ये भी कह सकते हो। अब देखो 6 और 7, अब 6 क्या है, 6 और 7 7, एक ऑड है एक इवेन है। भाई एक ऑड और इवेन कभी भी सेम हो सकता है, कभी भी मतलब एक ही कैटेगरी का नहीं है ना, एक ही कैटेगरी का नहीं, मतलब अलग अलग कैटेगरी का है, अलग अलग चीज़ों का है। तो मतलब क्या हो जाए, हमेशा उस चीज़ को अस्त व्यस्त हो जाता है। 6 और 7 हो जाता है, मतलब आपको समझ में नहीं रहे, मतलब आपको घुसा दिया गया, सम और विषम में आपको बीच में फेंक दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा। मैं बच्चे को बता दो कि कौन 6 क्या है जी, ऑड है कि इवेन है, 7 ऑड है इवेन है, तो क्या होता है, मुश्किल में पड़ जाता है ना इस चीज़ को छाटने में। तो 6 और 7 होता है अस्त व्यस्त होना, मतलब कन्फ्यूज होना, दुविधा में होना, बहुत कर सकते हो। केयरलेस लापरवाह होना। कॉन्फिडेंट होना मतलब पूरा कॉन्फिडेंट होना, विश्वासी होना। कन्फ्यूज भ्रमित होना। और नेक्स्ट ऑप्शन है कोरेजियस, कोरेजियस क्या होता है, कोरेजियस साहसी होना। तो द टीम कैप्टन वाज क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कन्फ्यूज रिगार्डिंग हिज विनिंग मिशन, बोल रहा है कि उसके जीतने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसको लेकर के क्या था, कन्फ्यूज था। तो 119 का आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी ऑफ हैव सीन द डॉग हु इज फुल ऑफ विंस आउटसाइड द रिंग बट आफ्टर स्टेपिंग अक्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ रिंग वॉक्स एज इफ हिज फीज आर मेड ऑफ लैंड। बोल रहा है कि फुल ऑफ बिन्स, पहले समझ लेते हैं। फुल ऑफ बिन्स होता है बहुत ऊर्जा में होना, ऊर्जा से भरा होना। फुल ऑफ बिन्स होता है ऊर्जा से भरा होना। तो मैनी ऑफ अस हैव सीन द डॉग, बहुत हम लोग बहुत सारे कुत्ते को देखे हैं कि ऊर्जा से भरा होता है, इस तरह भरा होता है कि अगर उसके वहाँ कुछ रिंग करता है या उसको उसके आगे अगर चलने का प्रयास करता है तो लगता है कि उसका जो पैर है मतलब कहीं ना कहीं आगे आकर के लीड करता है, मतलब पूरा भौंकना शुरू कर देता है, पूरा एक्टिव हो जाता है। तो फुल ऑफ बिन्स क्या हो जाएगा, पूरे ऊर्जा में होना। सक्सेसफुल सफल होना। पॉपुलर प्रसिद्ध होना। लैक एनर्जी एनर्जी का अभाव। एनर्जेटिक ऊर्जावान होना। तो आंसर कौन हो जाएगा, फुल ऑफ बिन्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली गुड न्यूज इन दिस टेल is that Hinson, who could be an all hat and no cattle poster boy, unlimited lost his job। अब यहाँ बहुत अच्छा ये फ्रेज है, देखना, all hat and no cattle मतलब होता है फेंको, सेखीबाज, मतलब डींग हाँकने वाला। बोल रहा है कि द ओनली गुड न्यूज इन दिस टेल दैट, बोल रहा है कि इस कहानी में सबसे अच्छा न्यूज ये है कि हिंसन जो किसी का नाम है, हु कुड बी एन ऑल एंड मतलब बहुत सारा सेखीबाजी किया, अंत में क्या हुआ, अपना नौकरी से, नौकरी कहने का मतलब नौकरी से निकल गया, नौकरी खो दिया। कहने का मतलब काम धाम करना नहीं है कुछ,
और फेंकना बहुत बड़ा कि हम ई कर देंगे वो कर देंगे, पूरा फेंकना। और काम करने का मतलब काम नहीं करना। तो ऑल हैट एंड नो कैटल। अब देखो समझते ऑल हैट, हैट मतलब समझते हो ना, हैट होता है टोपी, एंड नो कैटल बोल रहा है मतलब बहुत सारा टोपी है, बहुत सारा। आप यहाँ समझते हो कैटल समझते हो मवेशी, कहने का मतलब है कि आप बहुत सारा मतलब शौक से आप हैट समझ सकते हो, जहाँ पे आप टोपी या कुछ और समझो ताकि हम क्वेश्चन को हम डील कर सके। नो कैटल ऑल हैट, बहुत सारे चीज़ है आपके पास, मतलब बहुत सारा आप ले लो कि आपको शौक है कि नहीं कैटल को टोपी पहनाएंगे, टोपी आप बहुत सारा ले लाए, लेकिन आपके पास क्या है, बहुत सारे बोल रहे हमारे पास तो बहुत कैटल है घर में पड़ा हुआ, आप बाजार गए बहुत सारा टोपी खरीद के लेकर आए और आपके घर में तो कैटल है ही नहीं, मवेशी है ही नहीं, जानवर तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप डिंग हाँक करके चले आए। वन हु पुट्स अदर इन ट्रबल बोल रहा है कि जो दूसरों को समस्या में डालता है। वन हु इज हार्ड वर्किंग मतलब जो कठिन मेहनत करता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वन हु डजंट वांट टू स्पेंड हिज ऑन मनी बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो अपना पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक सबस्टांस एंड एक्शन बोल रहा है कि वह जो बात करने में बहुत भरा हुआ है बट लैक सबस्टांस एक्शन, लेकिन काम करने से कोई मतलब नहीं है। मतलब डिंग हाँकने वाला आंसर कौन हो जाएगा, 121 का 4। At 20 he was already going as bald as a cue ball बोल रहा है as bald as a cue ball होता है मतलब पूरी तरह गंजा होना, पूरी तरह गंजा होना। अब देखो बाल्ड मतलब होता है गंजा ही, एज अ क्यू बॉल। अब क्यू बॉल, बॉल मतलब गेंद, आप गेंद लाते हो खरीद करके, आप क्रिकेट खेलते होंगे तो देखते होंगे कि नया गेंद है तब तो ठीक है, अब धीरे धीरे गेंद पुराना हो गया तो उसका चमड़ी धीरे धीरे उघड़ गया, धीरे धीरे ऊपर वाला उसका जो चमड़ी रहता था ना तो ऐसा निकल जाता था। बाद में देखते थे कि आप कॉस को बॉल से खेलते होंगे तो बीच अंत में जाके ब्लैक निकल जाता था, मतलब उस तरह हो जाना, मतलब क्या हो ना, पूरा बाल उड़ जाना। बाला मूवी देखे हो ना, उसमें ये दिखाया है। एट 20 ही वॉज ऑलरेडी गोइंग एज बर्ड एज अ क्यू बॉल। तो पार्शियली बाल्ड मतलब आंशिक रूप से गंजा होना, नॉट बाल्ड कंप्लीटली बाल्ड, क्रेजी नहीं। आंसर कौन हो जाएगा, 122 का 3। डॉग ईट डॉग मतलब कड़ी प्रतिस्पर्धा होना। डॉग इट डॉग मतलब होता है कड़ी प्रतिस्पर्धा। अब देखो डॉग इट डॉग इसी से समझ में, अब कुत्ता कुत्ते को खाने का नौबत आ जाए तो आप समझ लेना कि कितना कितना मुश्किल परिस्थिति में हम लोग चले गए हैं। मतलब इंसान इंसान को मारना शुरू कर दे, कुत्ते कुत्ते को खाना शुरू कर दे, मतलब उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो अब क्या हो जाएगा, मतलब अपने में उसको इतना कंपटीशन हो जाए कि हम उसको मार के खाए, कि अपने जीव जंतु को मारना मतलब अपने कैटेगरी को मारना शुरू कर देता है। मतलब बहुत डॉग इट डॉग समझ सकते हो, बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा होना, वेरी विजिलेंट बहुत सतर्क होना नहीं, स्टडी मैनेजर नहीं, रथलेस कॉम्पिटिटिव मतलब पूरा रथलेस होना, मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा कंपटीशन। खास करके आज देख लो जॉब लेने के लिए डॉग ही हम लोग हो गए हैं। कहने का मतलब सीट बहुत कम आ रहा है पढ़ने वाले लोग, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। इसलिए बार बार बोलते हैं अगर पढ़ाई करते हो तो पूरा डिवोटेड हो जा। ये नहीं कि आप जैसे देखे थे, आप सेशन का ही देख ले तो शुरू में लोग ज़्यादा देख रहे हैं, अब कम देख रहे हो, तो भाई जो जिन्यून बंदा है, जो जिन्यून देख रहा है, अंत में रिजल्ट उसी का होने वाला है। आप शौक से आ करके 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देख लिए या 2-4 मिनट यूट्यूब पे घुस के 2-4 मिनट पढ़ के निकल लिए तो इससे होने वाले नहीं है। क्योंकि आजकल जो चल गया है कोरोना वायरस, आप इसका इम्पैक्ट लगा सकते हो कि नॉर्मल अभी कोचिंग स्कूल मतलब ट्यूशन आप जहाँ बाहर पढ़ते होंगे तो प्रैक्टिकली आप बात करो तो ये संभव नहीं है खुलना। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं आप घर में जहाँ भी हो, नेट आपका आपके पास है, फ़ोन बड़ा बड़ा है, तो आप पढ़ाई करो मन से। तो डॉग इट डॉग आपका ऐसा ही हो चुका है, रथलेस कॉम्पिटिटिव, अभी बहुत ज़्यादा और होगा। होस्टाइल एंड अनहेल्पफुल मतलब घिरना और अनहेल्पफुल होना नहीं, तो डॉग इट डॉग क्या हो जाएगा, रथलेस कॉम्पिटिटिव। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलर होना, अनियमित होना, बहुत फेमस है ये सब। फिट्स एंड स्टार्ट होता है इरेगुलर होना, रेगुलर नियमित होना, अनस्टेडी मतलब अस्थिर होना, रैपिड तेजी होना, पजल्ट मतलब उलझा होना। अब आंसर है क्या टिक करोगे, रेगुलर तो करोगे नहीं, रैपिड तेज नहीं, पजल्ट नहीं, तो अनस्टेडी अस्थिर होना। गिफ्ट ऑफ द बैग गैब मतलब बोलने की अच्छी शैली होनी, वाक्पटुता
गिफ्ट ऑफ द गैब आया होगा, इसको 1 OWS में इलोक्वेंट समझाए होंगे। अब गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब होता है बकबक करने वाला। अब बकबक करने किसी के पास गिफ्ट होता है, गिफ्ट मतलब कहने का मतलब होता है बकबक करने में भी PhD हासिल कर लिया होता है। कहने का मतलब उसको बोलने का इतना अच्छा शैली होता है कि सामने वाले को अपने, उसके पास ना कुछ होते हुए भी लेकिन अपने बातचीत करने का ढंग जो है उससे सामने वाले लोगों को इम्प्रेस कर लेता है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है? वाक्पटुता, बोलने की अच्छी शैली, इलोक्वेंट, परसुएसिव, यही आया था। पजलिंग मतलब जटिल होना, डिसेप्टिव छलबाज होना, एम्ब्रासिंग लज्जाजनक होना। तो गिफ्ट ऑफ द गैप क्या हो जाएगा? आंसर 1। होल 9 यार्ड्स मतलब पूरी तरह से सब कुछ। होल 9 यार्ड्स मतलब पूरी तरह से सब कुछ बोल सकते हो। होल मतलब पूरा। अब देखो WHOLE होल पूरा होता है। 9 मतलब 9, यार्ड्स मतलब गज। अब बोलने का मतलब है होल आ गया। आप ग्रामर में होल का मतलब होल पढ़े होंगे, ऑल और होल। ऑल मतलब पूरा होता है, होल मतलब भी जितना वहाँ पे आपका होता है उसके पूरे को हम अगर पूरे को हम दर्शाने का काम करते हैं तो होल आता है। तो होल 9 यार्ड्स मतलब 9 यार्ड्स था, 9 गज था, लेकिन पूरा को कैप्चर कर लिया, मतलब सब कुछ उसका है। लॉन्ग क्लोथिंग नहीं, टिल लास्ट मिनट मतलब लास्ट मिनट तक नहीं। काउंटिंग लेंथ, लेंथ काउंट करना। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज, मतलब होल हो गया, पूरा हो गया, सब कुछ उसका हो गया, तो एवरीथिंग हो गया। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा होता है द्विधा में होना। और डायलेमा का जिनका मतलब है पता, तो उनको ऐसे भी याद हो जाएगा, दुविधा में होना के बीच में होना, मतलब उसको ऐसा समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें, मतलब वैसा सिचुएशन जिसमें वो डिसीजन लेने में मतलब हमेशा कंफ्यूज होता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा होता है द्विधा में। ए डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइस मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होना या चॉइस में होना। ए चैलेंजिंग सिचुएशन चुनौतीपूर्वक परिस्थिति। एन अननोन प्रॉब्लम मतलब एन अननोन मतलब जिसको हम नहीं जानता है। एक कम्पेटिव सिचुएशन नहीं। तो आंसर कौन हो जाएगा? बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा ए डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइस। सिचुएशन में भी चॉइस में भी हो सकते हो। आंसर 1। टू ईट वंस ऑन बर्ड मतलब अपना बात पर अड़े रहना, अपने बात का पक्का होना, बात का पक्का होना। अब देखो टू ईट वंस ऑन बर्ड्स मतलब ईट मतलब खाना, अपना शब्द मतलब खा लियो हो, अपने मतलब खा लियो नहीं बोलता है। आपके बात में अगर जवान में आपको दम है तो आप अपने बात पे टिके रहो, मतलब आपने उस शब्द को बोला है, मतलब बोलते हो ना कि हम प्रोमिस किए हैं, वादा करते हो, तो मतलब अपने जिस बात को आपने खाया, जिस वर्ड को आपने बोला था उस बात पे अडिग होना। तो टू इट वंस ऑन बर्ड हो जाएगा। टू ऑफर ब्राइब विथ स्वीट्स बर्ड्स मतलब सामने वाले को ब्राइब घूस के लिए ऑफर करना अच्छी बातों से नहीं। टू लिसन केयरफुल्ली मतलब ध्यानपूर्वक सुनना नहीं। टू रिमेन साइलेंट होना। फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ऑन स्टेटमेंट मतलब अपनी बातों पे रिट्रैक्ट मतलब उस पर अड़िग होने के लिए फोर्स करना। तो 128 आंसर क्या हो जाएगा? 4। A square peg in a round hole। A square peg in a round hole मतलब होता है, इसको बोल सकते हो ना फिट मतलब व्यवस्थित नहीं होना, फिट नहीं होना। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब समझते हो ना चरखुट, अराउंड मतलब गोल। अब कोई स्क्वायर पेग है, पेग मतलब यहाँ कुछ समझ लो सामान वगैरह कुछ है। अब सामने राउंड होल है, होल जो है क्या है? राउंड है, मतलब गोल मतलब छेद है, होल है, और उसमें आप क्या कर रहे हो? स्क्वायर कोई वस्तु मतलब उसमें डालने का प्रयास कर रहे हो, बताओ उसमें जाएगा अंदर? नहीं ना, तो उसके लिए फिट होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिसफिट। अंडरस्टैंडिंग समझ, कॉम्पिटेंट मतलब कम्पिटिटिव होना नहीं। मोस्ट फिट पूरी तरह फिट हो जाना नहीं, मिसफिट हो जाएगा आंसर 129 का 2। होल बैग ऑफ ट्रिक्स क्या है? होल बैग ऑफ ट्रिक्स होता है सभी संभावित उपाय, मतलब जितना भी आपके पास उपाय हो, तरीका हो, सबको अपना लेना। अब होल मतलब अभी बताए थे संपूर्ण। बैग मतलब बैग होता है। ट्रिक्स मतलब होता है चाल मतलब कोई काम करने के लिए पूरा बैग आपके पास है, चालों से भरा हुआ है। तो कोई काम आप करने गए तो ये तरीका से नहीं बना, ठीक है, फिर और तरीका लगाए, मतलब कोई ना कोई तरीका लगाना। जितना भी आपके पास संभावित उपाय है उसको आजमा लेना। अब समझो होल बैग ऑफ ट्रिक्स, होल मतलब पूरा, ट्रिक से भरा हुआ बैग है भैया। तो आप कहीं ना कहीं कोई काम करने गए हो, पूरा ट्रिक आपके बैग में भरा हुआ है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल ही लोगे। मेक यूज ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फ्रॉम द वंस दैट आर अवेलेबल बोल रहा है कि जो अवेलेबल है रिसोर्सेज उसमें बहुत अच्छा उसका
उसका यूज कर लेना। मेक यूज ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ टेक्निक टू अचीव समथिंग, बोल रहा है कि जितनी भी संभावनाएं टेक्निक है उसको किसी चीज़ को पाने में पूरा प्रयास लगा देना, पूरा यूज कर लेना। मेक यूज ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी दैट क्रॉस योर पाथ, मतलब जो आपके रास्ते आता है सब अपॉर्चुनिटी का यूज कर लेना, उसका फ़ायदा उठा लेना। मेक यूज ऑफ ऑल ट्रिक्स टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, मतलब लोगों के दिल में जीतने के लिए सभी तरीका अपना लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो होल बैग ऑफ ट्रिक बोले सभी संभावित उपाय, तो ऑप्शन देखते हैं मेक यूज ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम दैट आर अवेलेबल, नहीं, इससे अच्छा है मेक यूज ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटी, जितने भी संभावनाएं बढ़ते हैं उससे फ़ायदा उठा लेना, उससे काम कर लेना, टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने में। आंसर 2, पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट होता है, पता है, किसी परिस्थिति में आश्चर्यजनक काम करना, मतलब किसी आश्चर्यजनक वस्तु का होना, किसी आश्चर्यजनक चीज का घटित होना। अब पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट, मतलब रैबिट नॉर्मल तो क्या रहता है, रैबिट रैबिट मतलब क्या समझ रहे हो ना, खरगोश। आप इसको हैट से, हैट मतलब कोई टोपी है, टोपा है, और उसमें छिपा करके रखना, उसमें रख के और उसमें खींच करके निकालो। नॉर्मली क्या रहता है, अपने बिल में जा करके रहता है, और वहाँ से नहीं, अब देखो ध्यान से सेंस को पकड़ो। पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट, मतलब ये जहाँ रहता है वहाँ से आप नहीं लाए, वहाँ से अगर वो आता रैबिट, मतलब जहाँ रहता है तो लगता है आपका ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप क्या किए, आप ऐसा किए जिसको सामने वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब आप सामने क्या थे, हैट से निकाल लिए उसको। तो पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट क्या होता है, किसी परिस्थिति में आश्चर्यजनक काम करना। टू लेट समथिंग हैपन एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, मतलब कोई चीज़ का होने देना जिस पे तुम्हारा कंट्रोल उस पर नहीं हो। टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ का होना। अनएक्सपेक्टेड समझते हो, जिसका एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जिसका अनुमान नहीं लगा सकते हो। टू बी समवन विथ हैविंग वर्थ हैविंग, नहीं। टू मेक अ स्पेशल इफर्ट, मतलब स्पेशल इफर्ट प्रयास करना, नहीं। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, लेट द चिप्स फॉल देयर में मतलब होता है बिना परिणाम के चिंता किए हुए काम करना, मतलब रिजल्ट क्या आएगा उससे मतलब नहीं, इसका हिंदी होता है बिना परिणाम के चिंता किए हुए काम को करना। अब देखो लेट द चिप्स, चिप्स मतलब समझते हो ना, चिप्स लकड़ी उकड़ी का चिप्स कट के आता है, उसको बोल सकते हो टुकड़ा। फॉल देर में भी, अब ऊपर रख दियो, जहां गिरना है इसको गिरे, मतलब कहने का मतलब है कि अब वो काम हम करना शुरू ही कर दिए हैं, तो कोई मतलब नहीं कि सिचुएशन क्या होगा, आगे क्या होगा। कहने का मतलब हम एसएससी का तैयारी अभी कर रहे हैं, अब अभी से सोचना शुरू कर दे कि नहीं एग्ज़ाम देंगे नहीं होगा, ये सब नहीं ना। अब एग्ज़ाम, अब तैयारी करना शुरू कर ही दिए, तो जो सिचुएशन आएगा सबको झेलते हुए हम आगे निकलेंगे। तो कहने का मतलब लेट द चिप फॉल देर में, जहां गिरना है गिरो, कोई फर्क नहीं, मतलब कोई परिणाम का चिंता नहीं, जब काम कर रहे हैं तो रिजल्ट जो आना है आए। लेट योर सेक्रीफाइस इन लाइफ बी नोन टू एवरीवन, बोल रहा है कि जो आपने सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है, सबको ज्ञात होना, सबको पता करना, सबको ध्यान दिलवाना, नहीं। लेट द डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ कम टू एन एंड रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में होना, ध्यान नहीं रखना कि रिजल्ट क्या होना। लेट द जॉय ऑफ लाइफ टेक प्रेसिडेंस ओवर योर सॉरो, तो बोल रहा दुख से ज़्यादा सुख का होना, नहीं। लेट समथिंग हैपन विदाउट बॉदरिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंस, सही हो जाएगा ना, मतलब किसी चीज़ को होने देना बिना परिणाम का चिंता किए हुए। आंसर क्या हो जाएगा? 132 का 32/4। गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन मतलब होता है स्वभाव के विरुद्ध होना, स्वभाव के विपरीत होना। अब गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, ग्रेन अनाज होता है, कहने का मतलब है कि आप उसके खिलाफ जा रहे हो। मतलब नॉर्मल आप क्या करते हो, आप नॉर्मल आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई आपको कोई मतलब क्या है, शाकाहारी अनाज वगैरह खाता है, लेकिन क्या होता है गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, ग्रेन के खिलाफ जा रहे हो। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप चिकन खा लिए या मटन कुछ भी खाने शुरू कर दिए, तो बोलता है ना कि स्वभाव इसका तो ऐसा नहीं था, उसके विरुद्ध चले गए। तो गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन होता है स्वभाव के विरुद्ध। डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, मतलब जो आप यूजुअली करते हो उसके जस्ट अलग करना। डूइंग थिंग अगेंस्ट द विशेज ऑफ योर क्लोज रिलेशन, मतलब क्लोज रिलेशन की इच्छा के अनुसार, मतलब उसके विरुद्ध करना, नहीं। डूइंग थिंग्स विच यू नेवर हर्ड ऑफ, बोल रहा है कि ऐसा काम करना जो आपने कभी सुना नहीं। डूइंग समथिंग विच वन एल्स हैज एवर डन टिल नाउ, नहीं। आंसर कौन हो जाएगा?
डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम वाट यूजुअली डू, जो आप करते हो नहीं किए उससे अलग किए। 134 देखते हैं, होल्ड योर टंग मतलब होता है शांत होना, चुप होना। माई लैड आई विल डील यू विथ लेटर। होल्ड योर टंग होता है चुप रहना, शांत रहना। अब होल्ड मतलब पकड़ना, बांधना। योर टंग, टंग मतलब जीभ। आप बोलते हो तो जरूर जीभ को, आप एक बार जीभ को रोकना और बोलने का प्रयास करना, देखो नहीं बोल पाओगे। तो कहने का मतलब है कि जीभ को दबा देना, बांध देना, रख देना। तो क्या करना, बिना जीभ के आप कितनों ट्राई कर लो बोलने का, आपका आवाज ही नहीं निकलेगा। तो मतलब क्या होना, चुप होना। बी साइलेंट मतलब शांत होना। कूल द टंग, टंग को कूल करना। गैरगल नहीं, स्टिक आउट द नहीं। आंसर कौन हो जाएगा 134 का बी, इवन बी साइलेंट। If you read his letter between the lines, you will find that he has no faith in his colleague's honesty. बोलता है रीड बिट, एक होता है रीड वंस लेटर बिटवीन द लाइन होता है, या एक यही इडियम्स आता था, रीड लेटर बिटवीन द लाइन होता है मतलब आप अंदर के चीजों का पता लगाना, मतलब अंदर के चीजों का पता लगाना। तो इफ यू रीड लेटर बिटवीन द लाइन्स यू विल फाइंड दैट ही हैज़ नो फेथ इन कॉलेज ऑनेस्टी। बोल रहा है कि अगर उसके अंदर के चीज़ों के, अगर उसमें पूरा मतलब ध्यान से देखो तो आप पता लगाओगे कि उसका जो कलीग है उसमें कोई उसके ऑनेस्टी पे, उसके ईमानदारी पे कोई भरोसा नहीं है। अब देखो रीड हिज लेटर बिटवीन द लाइन्स, बोल रहा है 2 लाइन है। अब 2 लाइन है, उसमें आप अक्षर को एकदम ध्यान से पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो मतलब उसके छिपे भावार्थ का पता लगा रहे हो। पोएम्स वगैरह होता है ना, मतलब लाइन में उसको अक्षर को देखना पड़ता है, ध्यान से देख रहे हो तो ही हुआ ना। रीड इन सीक्रेट, सीक्रेट में पढ़ना मतलब रहस्य पढ़ना नहीं। फाइंड आउट द इनर मीनिंग मतलब अंदर की बातों का पता लगाना, अंदर छिपे अर्थ को पता लगाना। रीड एन अनटीडी लेटर, स्ट्रेन योर आई नहीं। आंसर कौन हो जाएगा 135 का 2। द लॉयर इंसिस्टेड ऑन हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट होता है लिखित रूप से, इन ब्लैक एंड व्हाइट होता है लिखित रूप से। अब देखो इन ब्लैक एंड व्हाइट से आजकल याद कर लेंगे हम कि पहले हम पढ़ते थे ब्लैक बोर्ड पे। याद करो जब बच्चा थे तो आप स्कूल जाते थे तो आप क्या था, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था। उस समय भी पढ़ाया जाता था, पढ़ते ही थे, लिखते ही थे ब्लैक पे। अब वही क्या आ गया, अब फैशन आ गया, मतलब चेंज हो गया लाइफ स्टाइल। तो अब क्या हो चुका, उसके जगह व्हाइट बोर्ड आ गया। लेकिन अभी भी क्या काम करते हो, उस पर लिखने का काम करते हो। तो ब्लैक से व्हाइट हो गया बोर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ा, काम अभी भी वही क्या है, लिखने के मतलब लिखित रूप से। ओरली मतलब मुंह से बोलना, वक्तव्य रूप से। फिगरेटिवली मतलब फिगर से, फिगर की तरफ से नहीं। ऑब्लिक्विली इन राइटिंग, ऑब्लिक्विली तिरछे रूप से, इन राइटिंग मतलब लिखित रूप से। 136 का आंसर 4। आवर पेरेंट्स अलाउड अस टू वॉच फिल्म्स वन इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून होता है कभी कभार, मतलब हमारे पेरेंट्स फिल्म देखने के लिए अनुमति देते हैं कभी कभार। अब देखो वंस इन अ ब्लू मून, वंस मतलब एक बार, इन मतलब एक बार होता है ना, इन अ ब्लू मून। चांद नॉर्मली क्या होता है, ब्लू मून मतलब पूरी तरह नीला दिखना, मतलब पूरा दिखना। तो आप क्या करते हो, कभी कभार नहीं दिखता है, 15 दिन में एक दिन दिखता है, मतलब हमेशा वो नहीं दिखता है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब चांद पूरा नीला। यहाँ ब्लू मतलब समझ लो कि पूरा पूर्णिमा होना, उस समय समझो, तो उसमें हमेशा नहीं होता है ना। तो वंस इन अ ब्लू मून हो जाएगा, रेयरली यही होगा, कभी कभार। सीक्रेटली गुप्त रूप से। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। एवरीवेयर मतलब प्रत्येक स्थान पे नहीं। तो 137 वंस इन अ ब्लू मून होगा, कभी कभार। आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क। टेकन अबैक ये होता है फ्रेजल वर्ब है, याद कर लेना इसको। टेक अबैक होता है आश्चर्यचकित होना। टेक अबैक होता है आश्चर्यचकित होना। द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क। स्टूडेंट्स ने टिप्पणी किया, उस पर क्या हो गया, टीचर अचंभित हो गया, सरप्राइज हो गया, यही हो जाएगा। हट मतलब चोट पहुंचाना नहीं, प्लीज खुश होना, नॉट चिढ़ जाना नहीं। आंसर क्या हो जाएगा 1। गेट क्रैशर बिन बुलाए मेहमान। गेट क्रैशर होता है बिन बुलाए मेहमान। अब देखो गेट क्रैश करके आ जाना, नॉर्मली आप गौर करते होंगे कि आप कभी कभार पार्टी करते होंगे, 4-5 लोग दोस्त होंगे। अब एक दूगो को नहीं बताया, काहे भाई, काहे नहीं बताया, कि जब पैसा
कंट्रीब्यूशन होता है तो दूगो देवे नहीं तैयार रहता है हमेशा। तो प्लान लगाए कि नहीं इस बार वो दोनों के बतेबे नहीं करेंगे, चुपचाप पार्टी कर लेंगे। लेकिन ओकरा कहीं से हिंट लग गया कि वहाँ पर पूरा पार्टी चल रहा है, मत बुलाओ, गेट तोड़ के अंदर आएगा, क्योंकि अंत में तो है दोस्त थी, गेट तोड़ के आएगा लेकिन अंदर आएगा तो गेट क्रैशर क्या हो जाएगा, बिन बुलाए मेहमान। इन्वेडर मतलब आक्रमणकारी, आक्रमण करने वाला, इन्वेट करने वाला नहीं। थिप चोर, अनइनवाइटेड गेस्ट, जिसको आप इनवाइट नहीं किए थे, चिल्ड्रन बच्चा। 139 का आंसर 3। पुल अ लॉन्ग फेस अभी बताए तो ऊपर आ चुका है। उदास दिखना बताए थे ना अभी। टू मेक फन मजाक करना, टू लुक सैड उदास दिखना, वहाँ था डिजेक्टेड निराश दिखना। टू इरिटेट समवन मतलब इरिटेट करना। टू पुल समवन्स फेंस नहीं, आंसर कौन हो जाएगा 140 का 2। कैट नैप मतलब थोड़ी देर की झपकी, कैट नैप होता है थोड़ी देर की झपकी, मतलब थोड़ा देर सोने गया थोड़ा झपकी लग गया ना, तो कैट मतलब बिल्ली। अब बिल्ली क्या सोता है, अब सोता है तो देखते होंगे थोड़ा सोता है, जरी मनी खड़खड़ाहट हुआ जरी उठ के उठ जाता है, मतलब उसकी जो नींद का तुलना हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी समय के लिए कर सकते हैं। तो टेक अ लॉन्ग स्लीप लंबा सोना नहीं, स्लीप लाइक अ कैट कैट की तरह सोना नहीं। मेक अ स्नोरिंग साउंड व्हाइल स्लीपिंग मतलब नींद में खराटे लेना नहीं। टू स्लीप ब्रीफली मतलब कुछ देर के लिए सोना, झपकी लेना। 141 का आंसर कौन हो जाएगा 2। मेक रूम मतलब जगह बनाना, स्पेस बनाना। मेक मतलब बनाना, रूम मतलब रूम आपको पढ़ाया गया होगा, रूम क्या होता है, जगह होता है, कमरा होता है, जगह होता है ना। तो आंसर है देखो क्लीन द रूम, मेक स्पेस, स्पेस बनाना, अटेंड द रूम, रूम अटेंड करना, मेक अ क्लीन स्वीप नहीं, आंसर कौन हो जाएगा। ध्यान से, वही हम बार बार बोलते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेज को अगर आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। मेक रूम, अब इसको हम कभी भी आप पूछ लेना, मेक मतलब बनाना, रूम मतलब जगह, रूम मतलब कमरा, कमरा में क्या करते हो, जगह बनाते हो। आपको ग्रामर में भी सर पढ़ाए होंगे कि देयर इज अ रूम इन अ रूम, पढ़ाए होंगे ना, मतलब नो स्पेस गलत है, नो रूम सही है, पढ़ाए होंगे ग्रामर में, नाउन याद करो। तो मेक रूम मतलब स्पेस बनाना। मेंड योर बेज मतलब व्यवहार सुधारना, मेंड योर बेज होता है व्यवहार सुधारना। अब मेंड मतलब सुधारना, योर बेज मतलब तरीका, तरीका सुधारो, मतलब आप गलत क्या बोलते हो, आप जैसे आप कभी उदंडित बोलते हो तो क्या बोलता है कि बोलने का तरीका आप सुधार लो, सुधार लो मतलब आप जिसको बात करने का ढंग है इसको सुधारो, कहने का मतलब आप जो उसका आपका बिहेवियर है इसको आप सुधारने का प्रयास करो। हैप्पी विथ वंस बिहेवियर मतलब अपने व्यवहार से खुश होना। सैड विथ वंस बिहेवियर, डिस्ट्रॉय वंस, इम्प्रूव वंस बिहेवियर मतलब अपने व्यवहार को इम्प्रूव करना। फॉर कीप्स मतलब हमेशा के लिए, फोर मतलब के लिए, कीप मतलब रख लेना। अब क्या होता है कभी कभी देखते होंगे कि कोई सामान लेके मांग के गया, अब मांग के गया, नॉर्मली आप रूम वगैरह ले करके रहते हो बाहर में तो ध्यान देना कि रूम आप रूम हो, दूसरा वाला रूम रहा, बोल के लेके गया, ला मतलब झाड़ू ले गया, बर्तन कुछ भी, अब ऐसा से रख लिया कि फिर वो नाम ही नहीं लेगा, मतलब रखिए लिया। फोर कीप, कीप फोर मतलब कीप रखिए, कीप मतलब रख लेना, मतलब रखिए लेना, जा करके बोलोगे तब वो देगा, मतलब ऐसे समझता कि उसका हमेशा के लिए हो गया। तो फोर कीप्स मतलब हमेशा के लिए। हिम सेल्फ स्वयं, अवे अवे मतलब दूर करना, फोर मतलब हमेशा, हिड मतलब छिपाना, हाइड हिड होता है। तो 144 का आंसर कौन हो जाएगा फॉरएवर। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण कम होना, महत्वपूर्ण कम होना, किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस कम होना। पेल मतलब बताए थे, उस दिन भी बताए थे, वही बार बार बोल रहे हैं हम, सेशन जाके देखिए। अगर आप कंटिन्यू 6-7 सेशन इडियम्स एंड फ्रेज का, 7-8 सेशन OWS का देखें तो आपको समझने में इजी हो जाएगा, आप आराम से आंसर करोगे। तो पेल मतलब मुरझा जाना। इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट हो गया, इसी में तो अंतर है, मतलब इनसिग्निफिकेंट हो गया, मतलब कोई चीज़ सिग्निफिकेंट था, पेल होते होते मतलब मुरझाते मुरझाते किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाना। सिम्ड लेस इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा लेस इंपॉर्टेंट दिखना, कम महत्वपूर्ण होना। वाज लेस एक्साइटिंग मतलब कम रोचक होना। वाज लेस हेक्टिक कम हेक्टिक होना, मतलब हेक्टिक समझते हो ना, हेक्टिक मतलब जो आपको कष्ट देता है, मतलब थकाऊ जिसको बोल सकते हो। वाज डल एंड पेल नहीं, मतलब डल एंड पेल होना नहीं, आंसर 145 का आंसर 1। विथ वन वॉइस एक मत, अब कभी भूलोगे, विथ मतलब साथ में, एक वन मतलब एक वॉइस मतलब एक आवाज में बोलना है। एक आवाज में कब बोलते हो, जब उस बात पे आप एग्री होते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग अपने देश की, मतलब कहने का मतलब है कि आप एक आवाज में एक चीज में स्वर उठा रहे हो,
तो कहने का मतलब है कि एक आवाज़ निकल रहा है। ये नहीं कि किसी चीज़ के लिए हम सपोर्ट है ना, बोलता है हम सपोर्ट कर रहे हो तो आप पूरी तरह से कर रहे हो तो सब एक तरफ आवाज़ निकल रहा है। अगर वो सपोर्टर नहीं है तो एक आवाज़ निकलेगा, आप कुछ बोल रहे हो कुछ बोल रहा है, तो विथ वन वॉइस हो जाएगा एकमत होना। बाई वन मैन, एक आदमी के द्वारा, बाई वन कम्युनिटी, एक समुदाय के द्वारा, यूनिनियसली मतलब एकमत होना, इन डिसहार्मोनी मतलब डिसहार्मोनी मतलब सौहार्दपूर्ण नहीं होना। तो आंसर कौन हो जाएगा 146 का 3। मेड लाइट ऑफ मतलब हल्के में लेना, मेड लाइट ऑफ मतलब हल्के में लेना। अब मेड लाइट मतलब मेड मतलब बनाना, लाइट मतलब हल्का, प्रकाश होता है, हल्का बना देना मतलब कोई बोला उसकी बातों का इंपॉर्टेंस आप नहीं दिया मतलब हल्के देना, हल्के में लेना। डिड नॉट हियर मतलब ध्यान मतलब नहीं सुनना। ट्रीटेड इट लाइटली मतलब हल्के में लेना। ब्लो अवे मतलब उड़ा के ले जाना। कैरिड विथ हिम साथ ले जाना उसके साथ। तो मेड लाइट ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रीटेड इट लाइटली। एवरी इंच अ जेंटलमैन, मैन एवरी इंच अ जेंटलमैन होता है मतलब पूरी तरह से, संपूर्ण जिसको बोलते हैं। अब देखो जेंटलमैन मतलब कोई व्यक्ति का एवरी इंच, प्रत्येक इंच को उसको देख रहे हो, प्रत्येक इंच समझो। अब सेंस को हम बार बार बोलते हैं, उसके सेंस के पीछे भागो। एवरी इंच अ जेंटलमैन, जेंटलमैन है कोई व्यक्ति है, उसका एवरी इंच पे आप गौर कर रहे हो मतलब उसका प्रत्येक, एवरी मतलब समझ रहे हो ना, इंच इंच देख रहे हो मतलब पूरी चीज को उसको देख रहे हो। सम वाट, पार्शियली, इंटायरली, कैलकुलेटिव। आंसर क्या हो जाएगा, इंटायरली पूरी तरफ से। गॉल एंड वर्मवुड होता है नफरत, नफरत से भरा हुआ। वर्मवुड मतलब लकड़ी में जो कीड़ा लग जाता है तो क्या करते हो, वो उससे आप प्यार करोगे नहीं जी, कहीं ना कहीं गंदा चीज़ है, नफरत करोगे आप। प्रॉब्लम सोल्यूशन, ए हेटफुल घृणाजनक, यूजलेस बेकार, हार्ड टू डाइजेस्ट मतलब पचाने में हार्ड होना, मुश्किल होना नहीं। 149 का आंसर कौन हो जाएगा 2। प्रॉस एंड कॉन्स बस हमको पता है, पहले लगता भी आ चुका है, पक्ष और विपक्ष। प्रॉस एंड कॉन्स होता है परपक्ष और विपक्ष। प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स मतलब प्रोफेशनल रूप से कार्य करना। कौन आर्टिस्ट नहीं, प्रोफेशनल एंड कौन आर्टिस्ट नहीं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मतलब पक्ष होना, उसका लाभ होना और उसका हानि होना। तो 150 का आंसर 4। आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज का थर्ड सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बार बार आप जा कर के देखें, लाइक करें, आप अगर शेयर करें, बार बार हम बोल रहे हैं कि शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुँचे, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा ले। और एक बार अगर आप इसको देख लिए ध्यान से तो आपका 100% गारंटी है कि आपको ये परमानेंट याद हो जाएगा। और इस बार वीडियो आने में थोड़ा देर हुआ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा जॉब भी हो जाता है तो थोड़ा उधर ऑफिस खुला है तो थोड़ा उसमें भी बिजी थे। सो चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, आगे भी आते रहे वीडियो। थैंक यू, बाय।